Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about US and Russia new developments. इनके रिलेशंस में नई नई डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं? देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि ईरान के पीछे रूस खड़ा हुआ है, यूक्रेन के पीछे यूएसए खड़ा हुआ है, ठीक है। और इस टाइम जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो बहुत से डिफरेंट जंगों में जगह जगह लड़ रहा है, ठीक है। और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, इस टाइम ये स्टेटमेंट सामने आ गई है कि अमेरिका और रूस अनकरीब जंग करने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी कि दो सुपर पावर्स, दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग होगी, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि कब से यूक्रेन की वॉर चल रही है, और अब यूक्रेन के मामले में जो रूस है उसका पैमाना हो गया है लबरेज। ये किसने कहा है जी? ये न्यूज़ दी किसने? ये न्यूयॉर्क टाइम, आप आर्टिकल खोलें न्यूयॉर्क टाइम का इस हेडिंग के नाम से, वहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, और उसको पढ़ें, खुद से भी पढ़ें, ठीक है। बिसाइड्स दिस यूएस भी पीछे नहीं है, नो डाउट वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं इस टाइम, लेकिन आगे डोनाल्ड ट्रंप या हैरिस, उनमें से जो भी जीत के सामने आता है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों रूस के अगेंस्ट है, ठीक है। और यूएस ने इस टाइम B-52 पावर फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स मशरिक़ वस्ता में ये सब उतार दिए हैं। मतलब B-52 त्यारा जो कि एटम बॉम्ब गिराने की सलाहियत रखता है, ठीक है। उसके साथ साथ फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, अपनी नेवी, सब उसने मिडल ईस्ट में वो ले आया है। मतलब कि सब वहाँ डिप्लॉय करती हैं। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, ठीक है। पहले तो वो लड़ रहा था ना इसराइल के बिहाफ पर, उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा था। जंग असल में यूएस कर रहा है गज़ा पर, जंग असल में यूएस कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, ईरान के साथ और होतीज़ के साथ। ये इसराइल जो उनसे, ये तो मतलब ये अगर एक सेकंड के लिए यूएस अपना हाथ पीछे खींच लेना तो इसराइली उसी टाइम उनकी लाशों के ढेर लग जाए, क्योंकि उनके पास हथियार होने नहीं है। प्लस इस टाइम मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि इसराइल जो से है, उनकी जो फौज ना वो पागल होना शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई खुदकुशियाँ करना शुरू हो गए हैं वो लोग। कुछ जोन से वो बहुत ज़्यादा मारे गए हैं, हिजबुल्लाह ने उनके बहुत से फौजी जोन से वो मारे हैं, जहन्नम वासिल किए हैं बल्कि। और अब बाकायदा उन्होंने न्यूज़पेपर में इश्तिहारात देना शुरू कर दिए हैं कि भाई हम नई फ़ौजी भर्तियाँ कर रहे हैं, तो आप लोग तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ आप लोग भी जहन्नम वासिल हो, ठीक है। तो उनके पास फ़ौज कम पड़ गई है, ठीक है, तो उन्होंने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए हैं। ये हाल हो चुका है इसराइल का, ठीक है। स्टेटमेंट्स और आती जा रही हैं कि भाई सीज़ फायर करने। अब इसराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि उसके गोल अचीव ही नहीं हो रहे। ना हिजबुल्लाह उसको सांस लेने दे रहा है, ना हमास, किसी को वो टोटली। क्या आपने ये सुना कि मुकम्मल तौर पर गज़ा के पूरे इलाके पर, पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है? क्या आपने सुना? नॉट एट ऑल, क्योंकि हमास उसको पूरा का पूरा काबज़ नहीं होने देगा। तो ये थी जी आज की लेटेस्ट न्यूज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।